जाकर भी मैं सरप्राइज ही देने वाली हूँ। डांट दिन मार यहाँ बेटा। सरप्राइज अपने दोस्तों के साथ तो घूमूंगा। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाली गुड वाली इवनिंग। वैसे तो रात के 10:10 हो रहे हैं। वाह क्या टाइम हो रहा है, 10:10। और यहाँ पे अभी हम लोग तैयार श्यार हो चुके हैं। मेरे लिए खुद के लिए सरप्राइज़ है और जाकर भी मैं सरप्राइज़ ही देने वाली हूँ। टाइटल से पता आपको लग ही गया होगा कि मैं जा रही हूँ अपने मायके पटियाला। बिल्कुल सही आपने टाइटल में पढ़ा है। एकदम से प्लान बन गया हमारा जाने का। एक्चुअल में आज शाम को ना जोशी जी को पापा का फ़ोन आया था। अब शिवरात्रि आने वाली है तो घर में प्रभात फेरी रखवा रहे होंगे, जो हर साल ही रखवाते हैं। तो उन्होंने बोला कि बिट्टू को छोड़ दो 2-4 दिन के लिए। मुझसे पापा की कोई बात नहीं हुई। उन्होंने सीधा जोशी जी को ही कॉल किया और इनको कहा। मम्मी बोलते तो शायद इतना सीरियस ना लेते हम लोग इस चीज़ को, लेकिन मैंने पापा का तो यही कि पापा ने कहा कि बिट्टू आ जा, तो बिट्टू पहुँच जाता है पटियाला। और बिट्टू के जो पति देव हैं वो भी बड़े अच्छे हैं इस मामले में। खुद ही कह रहे थे, पापा का फ़ोन आया कि नहीं चलो ठीक है, तुम्हारे लिए भी थोड़ा चेंज हो जाएगा और कुछ दिन के लिए जाओ अपना पटियाला। तो अभी बस तैयार सार हो चुके हैं। सामान उन्होंने ऑलरेडी गाड़ी में लगा दिया है। मतलब व्लॉग का ऐसा हुआ कि अभी व्लॉग का एंड किया है थोड़ी देर पहले ही और एकदम से प्लान बन गया खड़े पैर। मम्मी भी कह रही कि तुम लोग डरा देते हो भैया, एकदम से बोलते तो जाना क्या हो गया, क्यों जाना है, किस लिए जाना है। लेकिन हाँ, अभी हम लोग जा रहे हैं। सामान वामान सारा पहुँच ही चुका है, बस सिर्फ एक ही बैग ही बाकी है और मैं बाकी हूँ, जोशी जी बाकी हैं। चले जी, चलो चलिए जी, चलते हैं ससुराल से मायके की तरफ। मम्मी जो हाथ का एंगल बनाती है ना टीका लगाते समय, उसको देख देख के ऐसे आती है मुझे। देख रहा है कैसे भी लगा लो। मम्मी इतने सारे लोग देख रहे हैं। अरे हाँ अच्छा, ये भी तो है। ठीक है मम्मी, खुश रह, मौज करना। हाँ मैं मौज करूँगी अकेले घर में, आज सिर फोड़ूंगी अपन। आ जाऊंगी मैं 2-4 दिन के लिए तो जा रही हूँ। जल्दी आना। मुझे जाना आना करना, छोड़ के आना, मुझे कौन सा रुकना है। जब रुकूंगा बाद में जाएंगी। पीछे की डिक्की हमारी पूरी फुल है सामान से। इसे भी तो रखो जोशी जी। ये खट्टी मीठी गोली जेब में रख लो, हाथ में उसको, हाथ में रखो। क्या मम्मी सब है गाड़ी के अंदर। ठीक है मम्मी, फिर मैं जा रही हूँ। है ध्यान रखना अपना। मैं आऊँगी 4, 5, 6, 10 महीने बाद। 1 साल बाद तो आ ही जाऊँगी। वहीं आ जाओगे। वहीं आ जाओगे? हाँ आ रहे हो आप। इधर आ जा, मौका जा रही है। बस सगाई वाले दिन ही आई थी एक बार पटियाला, उसके बाद गई हो कभी पटियाला? टाइम ही नहीं मिला बेटा वैसे। जोशी जैसे थचका रहे हैं ना गाड़ी आगे पीछे, को इतनी जल्दी हो रही है कि फटाफट कब छोड़ाऊँ मैं इसको, है ना। माँ बेटे कितने खुश हो रहे हैं दोनों। खुशी नहीं हो रहा है यार, बेटा क्या करें। मम्मी के घर जा रही है यार, बहुत दिन में बैठ गए। वंस मोर, ठीक है। चलो डांट दिन मार यहाँ बेटा। डांट? मैं क्यों डांट मारूं मम्मी? पर सच में मुझे वहां से आते समय इतना दूर नहीं लगता जितना मुझे यहाँ से जाते थे। कोई बात नहीं। बाय मम्मा। बाय बेटा। बाय बाय। जय सिया राम। जय श्री राम। हरिओम गण गणपति नमः। घर से निकलकर गाड़ी में और गाड़ी में सफर शुरू पटियाला की तरफ। गाजियाबाद से जाते हुए हम घर से जब निकले, मैंने कहा यार मौसम वहाँ तो ऐसा लग रहा था मुझे कि गर्मी से वाला हो रहा है, लेकिन अंदर बैठते जोशी जी ने एसी चला दिया और मौसम ठंडा वाला हो गया। अब शोर लपेट रखा है। मैं तो आज मैंने ऐसा सोचा नहीं था, पहली बार मैं ग्रीन कलर का टॉप पहनूंगी तो इस टॉप में मैं पटियाला पहुंच जाऊंगी। जोशी जी ने तो अपना, आपने उस कमीज के ऊपर से ये पहना है कि सिंगल ही पहना है? सिंगल। हवाबाजी पूरी है। जमाई जी कैसा लग रहा है आपको? ससुराल जा रहे हो आप? कैसा लग रहा है मतलब कैसा लग रहा है, मतलब क्या होता है इसमें? छोड़ के आना है, कौन सा रुकना हो तो उसे लगता है ना, छोड़ के आना उसमें क्या बढ़िया लग रहा है। चलो फिर आप जब मुझे लेने के लिए आओगे उसमें रुकना फिर 2-3 घंटे के लिए आ जाऊंगा उसमें। ये कैसे होते हैं ना वैसे पति लोग, इनको कितनी दिक्कत हो जाती है ना हमारे घर में रुकने के लिए। हम अपना परिवार छोड़ के इनके यहाँ जिंदगी भर के लिए रहने के लिए आ जाते हैं मुंह उठा के, और ये हमारे वहाँ 1-2 दिन भी नहीं रुक सकते। आप लोग जिंदगी भर के लिए आते हैं, इसलिए आपको दर्जा पूरा मिलता है। वहाँ हम 1-2 घंटे के लिए आते हैं तो हमारा दर्जा भी पूरा मिलता है, ऐसा नहीं है। वो दर्जा
हमें पसंद नहीं है ना, तो हाई दर्जा में लेवल में कंफर्ट नहीं आता ना, इतना हाई दर्जे के लोग नहीं ना। मुझे नहीं पता आप हाई दर्जे के हो चाहे नहीं हो, जब मुझे लेने आओगे तो 1-2 दिन का टाइम निकाल के आना। आप रुकते कभी भी नहीं हो। इस बार भी नहीं रुकूंगा। तो फिर मैं आऊंगी नहीं इस बार वापस। वो देख लेना। अरे देख लूंगा जैसा होता है, एक दिन के लिए तो देखते हैं क्या है। हमेशा मैं जाती तो 2-4 दिन के लिए ही हूँ, बस जाती हूँ अब महीने के लिए। इस बार कोशिश रहेगी कि ऐसा कुछ ना हो। जोशी जी मन ही मन बहुत पूछेंगी, यहाँ जा रही महीने से पहले वापस नहीं आएगी, है ना। तुम्हें समझा रखा है। मैं 2-4 सूट निकाल रही थी, कह रही नहीं ये भी रख लो, नहीं ये भी रख लो, नहीं ये भी रख लो। 2-4 सूट तो एक्स्ट्रा इन्होंने रखवाए बोल के, क्योंकि मुझे पता है ना इनका इरादा कुछ ऐसा सही चल रहा है। ये देखो ऐसे लड़ते झगड़ते हैं मेरे साथ, फिर भी मेरा मन नहीं करता इनको छोड़ के जाने का। यार पता नहीं कैसी मोह माया है ये औरत के लिए। ना ससुराल छोड़ने का मन करता है, ना मायका छोड़ने का मन करता है। सोनीपत वाला पहला टोल आ चुका है हमारा। अब यहाँ पे जोशी जी के पैसे कटने शुरू। जय भोले बाबा की। रूल तो इंसान खुद ही बनाता है, खुद ही बदलता है। बस रूल हम जो बनाते हैं हमने बदलता है। हमारे पिताजी के टाइम का रूल है। आप मेरे को बिठा देते। हमारी माताजी भी अकेले कभी नहीं गई, या तो तुम साथ गई हो तो गोविंदा साथ गया है, कभी वो अकेले कहीं नहीं गई है। तो हमारे घर का जो रूल है वही रहेगा ना। हम औरों के रूल को नहीं मानते कि बस में बैठा दिया, बस में आ गए, बस में बुला लिया, कुछ काम हो तो अकेले चल भेज दिया। हमारे यहाँ रूल नहीं है। चाहे मैं कहीं भी हूँ लेके जाऊँगा, लेके छोड़ के आऊँगा, मैं तभी घर से निकलेगा, अदरवाइज नहीं। इंडिपेंडेंट हर कोई है, पर हमें नहीं सूट करती ना चीज़ें। आराम से आप मुझे वहाँ पे बुक करवा देते, या मैं वोल्वो में चली जाती, या मैं ट्रेन में चली जाती, सीधा पटियाला उतरती अपना घर चली जाती। देखो आपको आप भी अपना काम अपना आराम से निपटा लेते, ना नींद आपकी रात की खराब होती, ना मेरी खराब। बचपन से आदत क्या कहते हैं ट्रेन में जनरल डब्बे में धक्के खाने की, पर मेरे को नहीं है कि हमारे परिवार को जनरल धक्के खाए। आप पैदा होते ही गाड़ी में आ गए थे ना जोशी जी? मैं पैदा होती हेलीकॉप्टर में हुआ था। मैं वहाँ जब खच 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 करके वो नीचे आया था, पैदा ही हेलीकॉप्टर में हुआ था। ज्यादा ही अपने आप को हीरो बनते हैं वो। रात को सड़क पे ट्रक ही ट्रक दिखाई देते हैं, आगे तक ट्रक ही ट्रक है सारे। अब ये वाला जो मोड़ है ये हमें लेके जाएगा पंजाब की तरफ। गाड़ी के शीशे पे बार बार बूंदे आके चिपक रही हैं क्योंकि बारिश हो रही है। रात का 1 बज चुका है, 2 घंटे का सफर अभी और बाकी है। वो देखो आपकी तरह जा रहा है गाड़ी में बैठ के घूमने। हैं? वो देखो सामने गाड़ी में। जोशी जी मानोगे नहीं मानोगे बता दो मेरे को। हमारी तरह जा रहे हैं देखो। इतना मजाक बना दिया इन्होंने तो मेरे छोटे हाथी का सच में। अभी सीएनजी भरवाने के लिए आए हैं। ये गूगल मैप हमें गांव दराज के रास्ते से लेकर जाता हुआ, एकदम जंगली रास्ता है, चारों तरफ ऐसे खेत ही खेत नजर आ रहे हैं और बारिश हो रही है भयंकर वाली, पूरी सड़क भीगी हुई है। बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश, लेकिन सफर का मजा आ रहा है ना जोशी जी? मजा तो मजा ही है। कितने प्यारे लग रहे हैं पेड़। हर बार एक अलग रास्ता दिखाता है गूगल मैप। सही बात है। जोशी जी ओले गिर रहे हैं क्या? नहीं बारिश तेज है उसके मुझे सर से ओले गिर रहे हैं सड़क पे। सिर्फ 10 मिनट बाकी है, घर आने वाला है। वेलकम टू पटियाला। घर के बाहर गाड़ी हमारी लग चुकी है। क्या टाइम होगा जोशी जी? टाइम हो गया जी आपका 3:15, पूरे 3:15 बजे हम लोग पहुंच गए हैं। मम्मी सो रही है। मम्मी को कोई आइडिया नहीं है कि हम लोग आ रहे हैं, ना हाँ ना मम्मी को कुछ नहीं पता कि हम लोग बाहर है। मम्मी का क्या रिएक्शन होने वाला है, चलो चल के देखते हैं। उठा दिया मेरे को, और क्या रिएक्शन होगा? नहीं मम्मी प्रभात फेरी में जाएंगी, वैसे भी उठ तो जाती हैं वो 4 बजे, पौना घंटा पहले से ही। डरा रहे हो क्या? बेल मारो। मम्मी क्या कर रहे हो? आपको अपने घर की बेल भी नहीं पता जोशी जी।
आपने पहचाना नहीं मेरे को? ग्रेव ने मेरे को पहचाना नहीं था का? मैं आई, मैं साथ में बारिश भी लेके आई। सरप्राइज सरप्राइज बताया भी नहीं। सरप्राइज। हम ऐसे ही आते हैं। कैसे हो? बढ़िया इतने पतले इतने पतले है, कौन पतला हो गया? हाँ ये खुली जा रही है, ये तो जोड़ी खराब होगी कहीं। जोड़ी खराब होगी। हाँ मोटू पतलू की जोड़ी होगी ये तो। क्या तो तू भी बदली हो जा, फिर तो बदल जोड़ी हो जाऊंगी, कोई बात नहीं है। गाड़ी को बदलो। देखो मैं अपने साथ बारिश भी लेके आई हूँ। अरे यार आधे से ज्यादा रास्ते बारिश ही बारिश हो रही थी, पता है? अरे ठंडक हो गई आप तो। वही तो, मैं तो कोई जैकेट वैकेट भी नहीं लाई। मैंने बोला तेरे को जैकेट नहीं लाना, चलो यहाँ खाई लो। कपड़े हैं मेरे यहाँ, तभी तो मैं लाई नहीं ज्यादा, पर फिर भी काफी हैं। ओ भैया, अच्छा ये महाराज जी तब बागो कर रहे थे। अभी आ रहा है। हाँ हमारे साथ ही तो आया, बागो कर रहा था मैं। ये आ गया आरती का बैग। दोस्तों नीता बट की रसोई में तुम्हारा स्वागत है। क्या बनना है? गाजर पाक। मम्मी ने आज दिन में बनाया गाजर का हलवा, जो मुझे वीडियो कॉल पे दिखा रही थी कि मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ। मम्मी को नहीं पता था खाने के लिए आरती यही पहुंच जाएगी। मेरे को बताया भी नहीं है। एक तो बढ़िया किया, जब बता दे मेरे को शायद नींद नहीं आती। हाँ ये भी है, मेरे को नींद नहीं आती, अभी मैं पीछे नहीं होती है। मम्मी अपने जमाई जी के लिए हलवा गर्म करती हुई और यहाँ पे कॉफी बना रही हूँ जोशी जी के लिए, ब्लैक कॉफी। सफर बहुत मस्त रहा हमारा, पता ही नहीं लगा। गाने गाते बजाते बातचीत करते कब पहुंच गए। अब तो पटियाला मजाक सा लगने लग गया मेरे को आना जाना ना गाड़ी के ऊपर। मैं घर की सोई थी उस टाइम, ऐसी बात हो रही थी। हाँ हैं? उस टाइम मेरे बात कर रही थी, करिए ना। मैं और मम्मी सुबह उठी है तो मैं यहाँ पहुंच गई हूँ। मैंने कहा मैं प्रभात फेरी बैठा रही, करे मेरे को बुलाया नहीं, मेरे को बताया नहीं, ऐसा बोल रही थी। ये तो आपके जमाई को पिताजी का फोन आ गया ना, इसलिए मेरे को छोड़ने आ गए। आपकी बात होती तो ये सीरियस लेते भी नहीं तो मैं नहीं आती है। ये तो पापा का फोन आ गया तो मैं आ गई, पहुंच गई। कैसा बना जोशी जी गाजर का हलवा? सही है? थोड़ी मीठा तेज हो गया ना। नॉर्मल है, जो मैंने बनाया था उससे अच्छा हो रहा है, उससे कम अच्छा हो रहा है? दोनों ही ठीक है। दिल किसी का नहीं तोड़ रहे, देख रहे हो? अभी कल परसों वीडियो कॉल पे बात हो रही थी अमरूदों के बारे में। ये ये पेड़ में हूँ मैं बाहर। बड़ा बड़ा अमरूद का दाना यहाँ जो वहाँ प्लॉट में लगा हुआ है किसी के, वहाँ का बूद है। हमें 2-3 महीने हो गए, हमारे जो भी निकल जाता है दोनों को। अभी मैं एक दाना कभी मंदिर भी चले जाता है, कभी इधर उधर भी चले। गिरीश के भी कितनी बार चले गया, ये बार भी 4 गए उधर। फिलहाल घर में अभी 2 ही दाने हैं ये अमरूद के बड़े बड़े से। नहीं ज्यादा है भी नहीं, आपने लास्ट आ गया है। अच्छा। अब 2-3 दाने तेरे जो भी तो ये मैं मम्मी को बोल रही हूँ मेरी सासू माँ के लिए भेज दो। ये बस शॉर्टकट में मुझे छोड़ने के लिए आए थे। अभी इनको निकलना है थोड़ी देर में, क्योंकि इनकी कल मीटिंग है रोहिणी, उसके बाद गुड़गांव। बिजी है बहुत ज़्यादा शेड्यूल, सिर्फ मुझे छोड़ने के लिए आए हैं पटियाला, है ना जोशी जी? यहाँ पे कॉफ़ी गर्म देखना थोड़ा अलग सा नहीं हो रहा? हाँ, कब की वजह से लग रहा है पता नहीं क्यों। घी का टेस्ट हो रहा है, अपना घी की वजह से हो रहा है। हो सकता है। मैं तो ब्लैक ही। मम्मी पता है भी क्या हुआ? हम लोग आ रहे थे ना, हम गांव के रास्ते से आए बीच बीच से, तो वहाँ पे ना 2 बिल्लियाँ लड़ रही थी आपस में। तो इन्होंने कहा क्या चीज़ है? मैं कहा बिल्लियाँ बिल्लियाँ। तो वहाँ से हम आगे गए तो वहाँ पे 2 आदमी से खड़े थे, वो हमारी गाड़ी को ऐसे ऐसे हाथ दे रहे थे। तो मैंने कहा जोशी जी नहीं, चलो चलो सीधा चलो, नहीं रुकना नहीं रुकना। गाँव का रास्ता था, डर सा भी लगा था। आगे गए, उतनी सी सड़क में ट्रक खड़ा, रास्ता बंद, कोई नहीं वहाँ पे। अब मेरी सिट्टी पिट्टी हो गई एकदम से, डर लग गया। मैंने कहा ऐसे ट्रक के रास्ता को ना उसमें ड्राइवर ना कोई वहाँ पे खड़ा। वही बंदे होंगे वो बेचारे, कहीं उनका ट्रक फंस गया होगा, उन्हें जाना होगा भाई। हाँ वो रास्ता बबरी गए थे। अब ये बाहर निकले, अब भाई सुनसान सड़क, ना कोई इधर ना उधर, डर नहीं लगता इंसान को। अब ये गाड़ी से नीचे उतर रहे, मैं कह रही क्यों उतर रहे हो नीचे, क्यों उतर रहे हो नीचे? मैं डर गई एकदम से। मैं कहा नीचे मत उतरो गाड़ी से, नीचे मत उतरो गाड़ी से। ये हिम्मत सी करके तो उतर गए नीचे, और ये तो बिल्कुल डर नहीं रहे थे। मेरे को डर लग रहा था, मैंने कहा मैं किसको फोन करूंगी, कुछ हो गया तो, मेरा मन और ही चल रहा। तो फिर उसके बाद वो आके फिर इन्होंने बोला क्या हो गया? फिर उन्होंने कहा असी गलत रस्ते आ गए, इदा असी फस गए, अगे रास्ता कितने निकले गए पूछने लग गए इन्होंने। फिर उन्होंने गाइड किया कि हम इसी रास्ते से आए हैं, रास्ता निकल जाएगा, ऐसे ऐसे करके चले जाओ करके। धन्यवाद वीरे, थैंक यू वीरे, जहाँ तक वीरे वीरे करने अरे यही कोई फंसा होगा बेचारा ना, हो जाता है, हो जाता है यार। ये
उसने किस पर कहा है? कि ऐसे डर जाते हैं लोग रास्ते में ना, डर जाते हैं। मेरा डरने वाली बात नहीं थी भाई, ये तो सुनसान रास्ता है, दो आदमी खड़े तो वो तो आदमी होता ही है ना। बेटा मेरे आजकल साथ यही तो- हो रहा है, आजकल ऐसे ही लूट हो रही है। कई बार भी अभी तो आरती थी शांत, आशा नहीं रोकना आप कहीं पर भी। कितना स्कैम होता है, डर अरे लगता है बहुत ज्यादा भाई। हो रहा है यार यहाँ। मैं बताओ, आरती थी अब नहीं है तो मैं तो अब रुक सकता हूँ ना, अब साथ में तब भी रुक गया मैं। अकेला हूँ तो फिर तो रुक ही जाऊंगा ना, ये साथ के मुझे साथ की जरूरत थोड़ा ना होती है किसी की। मैं तो गाड़ी से उतरा, मैंने चाबी गाड़ी के अंदर फेंक दी, मेरे मैंने को कहा, लॉक कर दो गाड़ी तुम। बंद करके गाड़ी ऐसे बाहर निकल रहे थे कि तुम सेफ रहोगे अंदर, मैं लड़ लूंगा बाहर। मैं कल ऐसे मैं तो कहा मैंने- मैंने कि गाड़ी ट्रक हटेगा थोड़ा, वो तो हटाएंगे वही लोग, बोलना तो पड़ेगा ही। वो की कहते हैं सवेरे हम जब प्रभात भेजे आए, बॉबी के सारे ताले तोड़ के दो है वहाँ के। यहाँ पर कुली में देखा, यहाँ पे डर लगता है चोरी चकारी का बहुत ज्यादा। मैं इसलिए अपना गोल्ड वाला मंगलसूत्र उतार के आई हूँ। बेटा लाइट नहीं चलेगी इधर। लाइट गई हुई है। हाँ लाइट गई है, नहीं चलेगी, ये बाहर नहीं दे रखा है इस वक्त। लो जी, लाइट भी चली गई। हाँ जी, फोन दोनों ले लिए, फोन ले लिए। आगे कुछ रखा तो नहीं, मैंने सामान सारा निकाल दिया है। हाँ बस ठीक है। और तो कुछ नहीं है। 2 बैग थे, एक बड़ी अटैची थी। हाँ हाँ, अरे तेरी हो जाओ बारिश आ रही। बारिश शुरू हो गई लो। चलो ठीक है फिर। चलो बाद में। अच्छा नमस्कार, ठीक है, ध्यान रखना है और आराम से रहना। चलो ठीक है, बाय। ध्यान से जाना। चले गए मेरे जोशी जी। अब उनको टाटा बाय बाय बोलते बोलते मुझे रोना भी आ गया उनको हक करके। पता नहीं क्यों ऐसी सी फीलिंग होती है। ससुराल से मायके आओ तो ससुराल वालों की याद आती है, मायके से ससुराल जाओ मायके वालों की याद आती है। लड़कियों का जीवन कुछ ऐसा सही है। मम्मा जी अब कैसे जाओगे आप प्रभात फेरी में, तो बताओ मुझे। मैं देखती हूँ, वो सब पूछती हूँ क्या करना, जाना है कि नहीं। देखना क्या बारिश हो रही है बाहर, भीग के जाओगे क्या? नहीं वो सब पूछती हूँ क्या करना। नहीं ऐसी बारिश रहेगी तो आप प्रभात के पहले कैसे, आप कैसे बिठाओगी? अरे कोई नहीं, अरे यही तो मेरे को अपनी टेंशन हो रही है। मैं कहाँ बैठाऊंगी, मेरे पास तो इतनी जगह भी नहीं है। ये जगह खाली कर देंगे। इतने में कितने आ जाएंगे, पूरी गली कह के आई हूँ मैं। बेडों के ऊपर बिठा देना चढ़ा के गली वालों को। बाहर होता तो बाहर का ये है कि आधी जनता यहाँ बैठ जाती है, आधी वहाँ बैठ जाती है पीछे कमरे में, बीच में तभी बैठाती हूँ ना वहाँ पर। बाहर हाँ। कि वो कमरे वाले भी देख लेते हैं, ये कमरे वाले भी देख लेते हैं ना। यहाँ बैठाऊंगी तो और कहाँ से देखेंगे। चलो देखते हैं क्या पता कल तक भोलेनाथ ने कृपा कर देना, मेरी क्या नाम सोच कर रखा देना, है। मेरे पास जगह थोड़ी है। यहाँ पे फिंसी सी होगी मेरे। क्यों है ये बेमौसम फिंसी? यार ये तो मैं क्या करें। आरती आई साथ में बारिश भी लाई। बहुत दिनों बाद पटियाला वाली गुड वाली मॉर्निंग। सुबह सुबह का समय है, अभी उठ चुकी हूँ मैं। 8 साढ़े 8 बज गए होंगे ना मम्मी। मम्मी उठ के प्रभात फेरी तो नहीं गए थे आज क्योंकि बारिश हो रही थी। मंदिर गई थी। और कितने बजे गए मंदिर? 6 बजे। 6 बजे मम्मी उठ के नहा के मंदिर जाके माथा टेक के घर के मंदिर में जोत जगा ली है और घर वापस आके अभी साफ सफाई भी कर ली है। जिस समय मम्मी गई उस समय भी मेरी आँख खुल गई थी। पता नहीं क्यों रात मुझे नींद सी नहीं आई काफी देर तक, तो आप तो सो गए थे। ऐसे लग रहा छत में कोई कूद रहा है। नहीं सोनिया के अंदर से आ रही थी आवाज। मैं सब पूछूंगी क्या कर रही इतनी थी? ऊंची ऊंची आवाज आती है, खट खट, जैसे थोड़ा सा ऐसे आंख लगा ऐसे लग रहा छत में कोई है, छत में कोई अरे है। छत में हवा चल रही थी, मेरे ख्याल में मंजा हिला था दीवार। सोनिया भी नहीं थी, सच्ची है ये। है ना, कुछ था ना, हाँ, छत से ही आवाज आ हाँ, रही छत थी में कि जस्ट इस कमरे के ऊपर छत, सिर के ऊपर ही कुछ धम, इतनी जोर से आवाज आ रही थी। नींद ही नहीं आ पाई मेरे को। ये ना क्या हो रहा है? यहाँ पर ही होगी या इसके ऊपर ही तो है, 2 मंजे खड़े करके वो दीवार में बज रहे होंगे ना। हाँ हवा चल रही थी ठंडी। हाँ ये हो रहा, सोनिया नहीं थी। हाँ तो मैं सो नहीं पाई काफी देर तक। फिर मम्मी जब उठे तब मुझे पता लग गया था। फिर पहले सोचा कि उठूं, फिर मैं कहा रहने दे यार आरती, एक दिन रेस्ट कर। फिर मैं अपना लेट गई। फिर उसके बाद मम्मी अपना आए घर वापस, तब भी पता लग गया था क्योंकि मैंने भजन चला दिए थे सफाई करने से पहले। और जोशी जी से तो रेगुलर मेरी बात होता है। जोशी जी को कितनी बार कॉल कर ले, 7-8 बार कम से कम मैं उनको उठ के फ़ोन कर चुकी हूँ। कहाँ पहुँचे, अभी ऑन द वे हैं, अभी पहुँचे नहीं है। अप्रोक्स 9 सवा 9 तक पहुँच जाएंगे वो। पूरी रात ड्राइविंग करते निकल गई जोशी जी की। तो मैं इनको ये चीज़ बोलती हूँ कि मुझे वहाँ से तुम बिठा दो ट्रेन में या फिर बस में, वोल्वो वगैरह में, मैं आ जाऊँगी अपना। लेकिन ये इस चीज़ में बिल्कुल एग्री होते ही नहीं है। जब अभी छोटे हाथी में उस दिन गई थी, उस चीज़ का भी इतना तमाशा बना रखा, मम्मी के सामने भी बोल रहे थे ये छोटे हाथी में बैठ के चली गई, मुझे बहुत बुरा लगता है, ये है वो है। नहीं वो तो गिरीश भी बोल रहा था, मम्मी लेके गए थे थोड़ी सी
कुछ और होता है ना। अब तो ब्लॉग का काम अरे है, मम्मी, तो अच्छा नहीं लग रहा था। नहीं व्लॉग वाली भी बात नहीं है। अब मैं वही तो कह रही हूँ कि सब लोग उसमें जा रहे हैं अपना एंजॉयमेंट गाते बजाते हुए, अब मैं अकेली अपने लिए ओला ये तो बुक करती क्या? नहीं बात सुनो, वो भी ठीक था। उसकी वो जो कंधे थी वो काली काली क्यों करी ठहरी, उसने कुछ और रंग कर लेता उसमें, फिर भी अच्छा लगता है। जैसा था वैसा था, मैं उसमें क्या कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, उस चीज में गिशी, मम्मी बता रही थी, गिशी भी बोल रहा था कि बताओ कैसे जा रही है। नहीं कैसे लेके जा रहा है, तेरे को कुछ नहीं बोला था, कहता है कि जब लेके जा रहे थे थोड़ी तमीज से ले जाते हैं। मम्मी पर जब सब जा रहे हैं तो एक बंदा अकेला नहीं जा सकता ना यार। और अगर अकेली में जाती फिर भी इनको गुस्सा चढ़ता कि आप अकेले के जा रहे हो। इसके बारे में अनिल भी गुस्सा कर रहे हैं आपकी को, मैंने बता दिया। तो इनका है नेचर थोड़ा सा ऐसा। और बाकी पर्सनली मुझे बोलो तो मुझे भी अच्छा लगता है, देखो कि पतिदेव साथ में आए, छोड़ के गए और लेने भी आएंगे। शादी के बाद मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, थोड़ा सा पति साथ में हो आने जाने में तो अच्छा सा लगता है। मेरे को ना शादी से पहले मेरे को ये चीज़ थी, मैं सच बताऊँ तो, कि जब भी मैं आऊँ अपने मायके तो अपने पति के साथ आऊँ, जाऊँ तो अपने पति के साथ जाऊँ, तो मेरे को अच्छा सा लगता है कि मुझे छोड़ने आए या लेने के लिए जाए। मम्मी आपको कैसा लग रहा है आपकी बिटिया रानी घर आई है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो भी सरप्राइज दिया मेरे को। मैं रात तेरे को भी फोन किया, गिरीश को भी फोन किया। मैंने कहा गिरीश तू आएगा बेटा? वो कहता मम्मी मैं तो आ नहीं सकता हूँ। फिर मैंने आरती को बोला। मेरे से पहले तेरे पापा ने अनिल को बोल दिया था। बोल दिया होगा। हाँ वो बता रहे थे अभी अभी 2-4 दिन पहले जब वीडियो कॉल पे बात हो रही थी अमरूद को लेकर, तब तो कह रहे थे आजा। 2-4 दिन रह जाएगी और तुम आरती को आ जाओ, प्रभात फेरी है, इसी बहाना बहाना ही होता है, एक बहाने से आ जाता है। मैं कुछ नहीं बुलाती हूँ अभी शिर खाने वास्ते। हाँ आरती तो पहुंच भी गई यहाँ। वो देखो हंसी बोल रहे हैं। पापा जी मैं तो घर पे हूँ। रामू काका, रामू काका जी राम राम, मैं तो घर पे पहुंच भी गया हूँ। जोशी जी मुझे छोड़ के चले भी गए सुबह वापस। आज सुबह सुबह आए हम। कितने बजे पहुंचे हम? 3-3:15 बजे पहुंचे हम। बात हो गई थी मेरी ख्याल उन्होंने। हाँ पापा ने पहले ही बोल दिया था, अगर पापा नहीं बोलते तो मैं आती भी नहीं। हाँ ये छोड़ते ही नहीं, छोड़ते नहीं। हाँ खुद ही कह रहे हैं कि मेरा मन नहीं लगेगा, जा रही हो ऐसे ऐसे करके। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, कभी तो बोला जीवन में कि मेरा मन नहीं लगेगा, तुम जा रही हो छोड़ के। यार तू जा रही है 4 दिन अपने दोस्तों के साथ तो घूमूंगा। वो पहले कौन सा भी कमी है दोस्तों के साथ घूमने में। अभी कल ही तो फिल्म देख के आए थे, कल परसों ही। अभी मम्मी यहाँ नाश्ते में पता नहीं कितना कुछ क्या क्या लेकर आ गई है। ये है गजरेला, ये है अंजीरी, मूंगफली वाली मूंगफली वाली नमकीन, ये में है दाल वाली नमकीन, मूंग दाल वाली। हाँ ठीक है जी। ये है बिस्कुट, ये है चाय, और बिस्कुट खाओ तो ये है। अच्छा इतना कुछ खाया भी जाएगा चाय के साथ, जितना कुछ आप ले आई हो? खा जाएगा खाओ, थोड़ी थोड़ी तुम खाओ, थोड़ी थोड़ी मैं खाती हूँ, नाश्ता हो गया। ये होते हैं मायके के मजे। अभी बैठे में ही हूँ, आपके कमेंट्स की रिप्लाई कर रही थी, करा टाइम तो मिला नहीं मुझे कमेंट्स की रिप्लाई करने का। और नींद तो पूरी बिल्कुल भी नहीं हुई है, मैं ऐसे कहूँ नींद पूरी हुई। अभी सोऊंगी मैं आराम से मजे से दोपहर के समय पे। जल्दी उठना है। हाँ अभी काम ही काम है जीवन में, तैयारी करनी है प्रभात फेरी की। तो कल का व्लॉग काफी मजेदार होने वाला है, साथ में बने रहिए। और ससुराल से सासू माँ को छोड़ के आई हूँ, मायके में माँ के पास आई हूँ। अब यही होता है, ससुराल जाती हूँ मम्मी की याद आती है, मायके में आती हूँ तो सासू माँ की याद आती है। मैं मम्मी को ये तो बोल रही थी, मैंने कहा मैं पटियाला जा रही हूँ ना, अब देखना अब या तो पूजा दीदी आ जाएंगी या आरती आ जाएगी, मगर जब तक मैं होती हूँ तब तक दोनों में से कोई नहीं आती है। और वो जो श्रृंगार का सामान था वो दिया कहाँ, उनको भी मम्मी को पकड़ा के आएंगे। मैंने कहा अगर आएंगे तो उनको पकड़ा देना। पहले उसमें नहीं आए थे, सूतक में नहीं आए थे वो घर, सूतक में कहाँ देती फिर मैं उनको। करवा चौथ का जो श्रृंगार का सामान है वो अभी तक मैं अपनी नंदों को दे ही नहीं पाई, ऐसा चल रहा है। मम्मी को पकड़ा के आई, मैंने कहा मेरे को पक्का बता, मैं जा रही हूँ पीछे से वो आएंगे। मैंने कहा तुम उनको दे देना। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो, आज का व्लॉग यही तक था। कैसा लगा आज का व्लॉग आपको जरूर बताइएगा कमेंट्स करके, हमारा सफर कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। बोलो ना मम्मी, लाइक सरप्राइज, क्या बोलते, लाइक सरप्राइज, लाइक कमेंट कर देना, ठीक है? ओके बाय बाय।